चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है जी। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केट में कि मार्केट के इतने नीचे जाने के रीजन क्या थे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो करंट सिचुएशन थी बीजेपी की वो क्या थी। तो बीजेपी 303 सीटों के साथ पिछले टर्म में आई, तकरीबन 340 एनडीए के पास टोटल बहुमत था। अब ये मान के चलो कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जो छोटी छोटी पार्टी होती है ना, वो अपने फायदे के लिए क्या करती है, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेती हैं। आपने देखा शिवसेना पहले एनडीए का पार्ट हुआ करता था, फिर उसे थोड़ा फायदा लगा तो फिर वो इंडिया अलायंस का पार्ट हो गया, कांग्रेस के साथ मिल गया, या आप बोलो किसी और पार्टी के साथ मिल गया। ठीक है, तो जो छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, जो रीजनल पार्टीज होती हैं, ये बड़ी पार्टी इसके साथ मिल जाती हैं बेस्ड ऑन कि उनका फायदा किस तरफ है। अब हमने देखा कि पिछले टर्म में 340 प्लस के साथ जब एनडीए आया तो वहां पे ये मान लीजिए कि जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज थी, अगर वो अपना समर्थन किसी दूसरी पार्टी को भी दे देती तो क्या बीजेपी की सरकार पूरा टर्म चला पाती? तो जवाब है बिल्कुल चला पाती, क्योंकि उसको अपने दम पर ही 333 सीटें मिली थी। अब 303 का आंकड़ा तो वैसे ही बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए होती हैं। अब 303 सीटें जब आई तो बीजेपी ने पूर्ण बहुमत साबित किया और अपना पार्टी जो है फॉर्म किया। ठीक है, जिससे पूरे 5 साल तक स्टेबल गवर्नमेंट सबको मिली और आपने देखा देश में विकास भी बहुत अच्छे से हुआ। अब जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा बहुमत मिलता है तो इससे मार्केट क्यों खुश हो जाता है? देखो, अगर 2 तरह की सरकारें बनती हैं, हमने देखा इतिहास में, एक जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, जो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। दूसरी पार्टी जो होती है वो होती है कोलिशन गवर्नमेंट, जहां पे मिली जुली सरकार बनती है, बहुत सारी रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि अगर किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता है पूरा, तो डिसीजन भी वो एक पार्टी लेगी और यहां पे वो पार्टी मैनिपुलेट नहीं होगी किसी भी तरह से। अब दूसरे केस में अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो छोटी छोटी पार्टीज हमेशा डर धमकी दिखाएंगी उनको कि भाई अगर आपने हमें मिनिस्ट्री नहीं दी या हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, हम बहुमत वापस ले लेंगे। जैसे आपको याद होगा जयललिता ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार में किया था और सरकार गिरा दी थी। अब ऐसी सरकार किसी भी देश में विकास बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है जहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट हो, तो इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार स्ट्रॉन्ग सरकार मानी जाती है। अब बात ये आती है कि कल मार्केट क्यों चली और आज मार्केट क्यों गिरी। तो आप देखोगे कि कल मार्केट में जो एग्जिट पोल आए थे वो क्लियरली बता रहे थे कि बीजेपी को 310 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और जो एनडीए है उसको 350 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि बीजेपी दोबारा से पूर्ण बहुमत से आ रही है और जो विकास उसने पिछले 10 सालों में किया है उसी को कंटिन्यू करेगी, यही सोच के मार्केट कल रॉकेट हो गया और आपने देखा 800 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी और 2000 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी चला। पर आज अचानक से जैसे ही वो जो रिजल्ट थे, जैसे ही आपने देखा रिजल्ट का आना शुरू हुआ, तो रिजल्ट के आने के बाद आपने देखा कि मार्केट जो निफ्टी है 1100-1200 पॉइंट गिर गया और बैंक निफ्टी 4500 पॉइंट गिर गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या थे? अब देखिए, कल आप ये सोच रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, आज आप देख रहे हो कि एनडीए को 300 सीटें जद्दोजहद से मिल रही हैं। अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम है, 2 बजे हम देख रहे हैं 300 सीटें दिखा रहा है और अभी भी अगर कुछ भी फेरबदल होगा तो मुझे नहीं लगता कि 10-20 सीट से ज़्यादा होगा। तो अभी एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी 272 सीटें भी मुश्किल से ला रही है। जब 272 सीटें मुश्किल से आ रही हैं तो यहाँ पर एक कंसर्न बनता है कि अब सबसे पहला कंसर्न तो ये कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत ही नहीं मिल रहा। मान लेते हैं, 2 केस डिस्कस करते हैं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा तो क्या है? अब पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो ये जो रीजनल पार्टी है ये स्ट्रांगली क्या करेंगी, अपना जो रोल है वो प्ले करेंगी। कैसे? ये मैनिपुलेट करेंगी सरकार को। ये सबसे पहले तो समर्थन इस कीमत पर देंगी कि भाई सामने से हमें कोई मिनिस्ट्री मिले, और जब मिनिस्ट्री इन्हें दे दी जाएगी तो ये अपना समर्थन देंगे, और जब ये समर्थन देंगे तो इतनी मजबूत सरकार नहीं होगी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इनसे अपनी बात नहीं मनवा पाएंगे, क्योंकि उन्हें अगले 5 सालों तक यही डर रहेगा कि ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे और मेरी सरकार गिर जाएगी। तो जो पॉलिसीज बनेंगी ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं बनेंगी जो पिछले 10 सालों से बनी थी, और यही डर मार्केट को है कि अगर पॉलिसी जो है
वो हॉल्ट चली गई तो क्या होगा? अगर पॉलिसी में हॉल्ट आ गया तो क्या होगा? देश का डेवलपमेंट थोड़ी होगा या उस पेस पर नहीं होगा। तो ऐसी जब परिस्थिति आती है तो मार्केट ये सोचता है कि अब मार्केट को ऊपर जाना है तो डेटाबेस पर जाना है। देखो, अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या किसी और की सरकार, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्शन होता है किसका? इकोनॉमी का। पर अभी ये बात डाइजेस्ट करने में मार्केट को काफी समय लग जाएगा, मे बी 3 महीने या 4 महीने, अगर बीजेपी की सरकार पूरी बहुमत के साथ नहीं आती तो मार्केट में क्या फियर है? जो मैंने अभी बताया आपको कि अगर सरकार नहीं आई तो कोलिजन गवर्नमेंट में जो रीजनल पार्टी हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी और वहां पर कहीं ना कहीं पॉलिसी में कहीं ना कहीं डेंट आएगा। अब ये कंसर्न है जिसकी वजह से आज मार्केट गिरा है। पर मार्केट क्लोज होते होते यानी 5 बजे तक काउंटिंग चलेगी। अब 5 बजे तक अगर 272 सीटें बीजेपी ले आती है तो मार्केट बहुत खुश हो जाएगी, क्योंकि जहां पर यह डर है कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग तरीके से आती है वो डर खत्म हो जाएगा जो पॉलिसी डेंट का है या पॉलिसी हॉल्ट का है। 272 पे भी सरकार तो बनेगी ना अपने दम पर, तो कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो बस ये सोचिए कि किसी भी तरह से 5 बजे तक 272 का आंकड़ा बीजेपी पार कर ले, फिर मार्केट उसमें ही खुश हो जाएगा, क्योंकि मार्केट को जो डर है ना कि जो पॉलिसी उतनी रफ्तार से या उतनी ईमानदारी से बनेंगी और इंप्लीमेंट होंगी, ये डर है बस मार्केट को, जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट गिरा है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।